नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई विशेषकर डीप फेक से उत्पन्न खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को बालू और लॉटरी के अवैध धंधे पर तत्काल रोक लगाने का दिया निर्देश। भाजपा प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, फरवरी तक होगा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, सकारात्मक विपक्ष की निभाएगा भूमिका। और राज्य में कल तक रहेगा फेंजल तूफान का असर, छाए रहेंगे बादल, बुधवार से तापमान में आएगी गिरावट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी विशेषकर डीप फेक से उत्पन्न खतरों पर चिंता व्यक्त की है। भुवनेश्वर में 59वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पुलिस पर कार्यभार कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। उन्होंने सम्मेलन के दौरान सुझाई गई रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने पुलिस नेतृत्व से डिजिटल जालसाजी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित संकटों से निपटने के लिए भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता दोगुनी कर इस चुनौती को अवसर में बदलने की अपील की। शहरी पुलिस प्रबंधन में प्रभावी कदमों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल देश के 100 शहरों में समन्वित रूप से लागू की जाए। उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग के मंत्र पर जोर दिया तथा पुलिस बल को और अधिक सतर्क, कौशल संपन्न, विश्वसनीय और पारदर्शी बनने का आग्रह किया। 3 दिन के इस सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक रैंक के लगभग 250 अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू और लॉटरी के अवैध धंधे पर उपायुक्तों को तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर बोकारो में ट्रैक्टर से बालू की अवैध ढुलाई पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया। साथ ही अन्य जिलों के डीसी को भी कार्रवाई करने को कहा है। उधर दुमका में लॉटरी के अवैध धंधे पर भी डीसी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर डाली गई एक खबर के अनुसार दुमका में रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में युवाओं के बर्बाद होने की जानकारी दी गई है। कहा गया है कि प्रतिबंधित लॉटरी के चक्कर में दुमका के युवा अपनी मेहनत और समय को गंवा रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि फरवरी माह तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। प्रदेश कार्यालय में चुनाव परिणाम की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद श्री वाजपेयी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि पार्टी राज्य में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। ये सदस्यता 7-8 तारीख से शुरू होगी और इस सदस्यता अभियान के माध्यम से एक बार हम सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, कार्यकर्ता को संरक्षण देने वाला ऐसा संगठन निर्माण करने का काम करेंगे और फरवरी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा, इसकी हमारी संभावना है। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे हम। अगर सरकार कोई जन विरोधी काम करेगी तो उसको हम सड़क पर भी जाने में कोई संकोच नहीं करेंगे। जनता के साथ अगर कोई घटना होगी तो हम निश्चित तौर पर उसका लिए संघर्ष करेंगे और अगर कहीं हमारे कार्यकर्ता के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो निश्चित मानिए कि इस 2 दिन की बैठक में मानसिकता तैयार हो गई है कि हम अपने कार्यकर्ता को हर हालत में, हर परिस्थिति में संरक्षण देंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान करेंगी। कुल 22 व्यक्तियों और 11 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार इस अवसर पर दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा क्षेत्र में ठंड के मौसम में बड़े पैमाने पर खजूर का उत्पादन होता है, जिसकी दूसरे राज्यों में भी बड़ी मांग है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
ठंड के मौसम में पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर खजूर गुड़ का उत्पादन होता है। पटमदा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में लगभग 2500 से अधिक खजूर पेड़ है, जिससे रस निकालकर गुड़ तैयार किया जाता है। इस गुड़ में चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। मिर्जाडीह में बंगाल से आए गुड़ निकालने वाले कारीगर ने बताया कि पटमदा के धूसरा, बोंटा, पगदा, बोड़ाम, पोचाडी, बामनी, लावा, घोड़ाबंदा, सुकुमार, गोबर घुसी, सारी के विभिन्न क्षेत्रों में भी खजूर गुड़ बनाए जाते हैं। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के जरिए इस वर्ष अक्टूबर महीने में करीब 16 अरब 58 करोड़ वित्तीय लेन देन किए गए हैं। यह एक ही महीने में किए गए सर्वाधिक लेन देन है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से अक्टूबर में लगभग 23.5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले वर्ष अक्टूबर माह की तुलना में 45% की वृद्धि को दर्शाता है। एक रिपोर्ट। यूपीआई को 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। यूपीआई ने न केवल वित्तीय लेन देन को तेज, सुरक्षित और सहज बनाया है, बल्कि व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों को भी सशक्त बनाया है। इसके चलते देश कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। प्रमुख बाजारों सहित संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस में यूपीआई के चालू होने से भारत के भुगतान इंटरफेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गति मिली है। राजधानी रांची सहित झारखंड में अगले 2 दिनों तक चक्रवाती तूफान फेंजल का असर रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन रात का तापमान बढ़ेगा। इस वजह से ठंड से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन 4 दिसंबर से तापमान में लगातार गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके बाद इसमें और गिरावट आएगी। दिसंबर के अंत तक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। अंडर 20 राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के चयन को लेकर गुमला की प्रशिक्षु फुटबॉल खिलाड़ी विकसित बाड़ा को ट्रायल के लिए आमंत्रित किया गया है। विकसित बाड़ा जिला खेल विभाग द्वारा संचालित आवासीय बालिका प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण ले रही हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 9 दिसंबर को बैंगलोर में आयोजित चयन प्रक्रिया में देश भर के 38 खिलाड़ियों को बुलाया गया है। चयन के बाद 10 से 17 दिसंबर तक पुनः राष्ट्रीय कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद भारतीय टीम की घोषणा की जाएगी। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी के पूल ए में कल भारत ने दक्षिण कोरिया को 8-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत सेमीफाइनल्स में पहुंच गया है। कल उसका मुकाबला मलेशिया से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार के गठन को लेकर बढ़ी राजनीतिक गहमागहमी और प्रदेश भाजपा की समीक्षा बैठक की खबरों को रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने लिखा है, नए मंत्रिमंडल पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों में मंथन जारी। प्रभात खबर के शब्द हैं, आलू मामले में हेमंत ने लिया संज्ञान, मुख्य सचिव ने बंगाल से की बात। कोलकाता में आज आपात बैठक। दैनिक जागरण ने लिखा है, बंगाल सीमा पर आलू लदे वाहन रोकने पर सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रांची में इस माह शीतलहर चलने की संभावना, 5 डिग्री तक जा सकता है न्यूनतम तापमान। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सियासी हलचल की खबरों को अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई विशेषकर डीप फेक से उत्पन्न खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को बालू और लॉटरी के अवैध धंधे पर तत्काल रोक लगाने का दिया निर्देश। भाजपा प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, फरवरी तक होगा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, सकारात्मक विपक्ष की निभाएगा भूमिका। और राज्य में कल तक रहेगा फेंजल तूफान का असर, छाए रहेंगे बादल, बुधवार से तापमान में आएगी गिरावट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।